अपने बेटा के लिए वो माँ मर गई दोस्तों, क्योंकि वो सेफ्टी जैकेट भी पहनी हुई थी। वो चाहती तो अपना जान बचा सकती थी, तब भी वो अपना बेटा के लिए जान कुर्बान कर दी कि सोची कि मेरा बेटा ही नहीं बचेगा तो मैं ही बचकर क्या करूँगी। शायद ये भी सोची होगी कि मैं भी बच जाऊँ और मेरा बेटा भी बच जाए। लेकिन वो माँ देखिए कितनी, मतलब यही होता है माँ का ममता। लेकिन ये कलयुगी माँ सब जो है ना, इस पर तो घिन आती है। अगर मैं तो सोचती हूँ उस टाइम में अगर ऐसा ये लोग को अगर मौका मिले ना, तो ये तो बड़े बेटे के कलेजा पे चढ़ के निकल जाएगी। इतनी गंदी और घटिया माँ है ये। इसको तो अगर बस चले तो ये तो छोटका बेटा का हाथ पकड़ के बड़े बेटा के कलेजा पे चढ़ के और बाहर आ जाएगी वापस, अपना बेटा को जानबूझ के डुबा देगी। ऐसी कलजुगी माँ है जिसको बेटा का एक रत्ती भी रहना पसंद नहीं है। वो मरे जिए, मतलब कुछ भी कहीं जाए, उसको कोई मतलब ये डायन माँ को नहीं है, ये कलयुगी माँ को सिर्फ और सिर्फ छोटका बेटा से मतलब है। और जो वो छोटका बेटा इसको बोलता है वही ये कलयुगी माँ करती है। तो मैं तो पूछती हूँ ऐसी कलयुगी माँ से, इतनी गंदी घटिया माँ से, कि तुम वही छोटका बेटा और छोटकी पुतों से पूछ के क्यों नहीं पैदा की थी बड़का बेटा को। उसी टाइम में पूछ लेती कि बाबू इसको रखना है कि मारना है, बचपन में ही उसको मार देती तो आज तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को ये सब चीज़ नहीं देखना और भुगतना पड़ता। जो तुम ये खेल खेल रही हो षड्यंत्र का, अपने संपत्ति और अपना बड़े बेटे का हक छीन के छोटा बेटा को देने के लिए, इतना घटिया चाल तो ना उसकी बीवी झेलती ना उसके बच्चे झेलते। उसके बाद दोस्तों क्या है कि ये औरत डायन माँ जो कलजुगी होती है वो शादी भी कर देती है बड़े बेटे का। क्यों? दिखावा करने के लिए। इसको बड़ी बहू से भी कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बेटा से ही मतलब नहीं तो बड़ी बहू से मतलब। ये टॉर्चर करके चाहती है कि बड़ी बहू भी भाग जाए घर से, लेकिन ऐसा इसका मंसूबा होता नहीं है। तो ये क्या करती है ये औरत, क्योंकि भाग जाएगी तो ये बदनाम कर देगी कि हाँ ऐसे थी, बदचलन थी, भाग गई, ऐसे की वैसे की, अपना करके ये पूरा साफ सुथरा इंसान ये लेडीज, ये औरत डायन औरत बन जाएगी। तो ऐसा तो इसका मंसूबा कामयाब होता नहीं है दोस्तों। तो वो बड़ी बहू सब कुछ झेलते हुए अपने घर में वो रह जाती है, सारा दुख झेलते हुए, सारा टॉर्चर सहते हुए। जितना ये बेटा को टॉर्चर की हुई रहती है बचपन से, उससे कहीं ज़्यादा टॉर्चर ये बड़ी बहू को करती है। और उसके बच्चे को तो पूछिए मत, उसके बच्चे को तो देखना तक ये औरत पसंद नहीं करती है। वो पोता पोती तो इसको फुटली आँख नहीं सुहाता है। और वही छोटका का औलाद जो रहता है, छोटका बेटा इसका दुलरुआ बेटा का औलाद रहता है, उसी के लिए तो इसका जीवन समर्पण रहता है। वो पोता पोती तो इसको इतना प्यारा रहता है कि उसका पढ़ाई लिखाई चाहे कुछ भी कोई भी चीज़ हो, उसका ये डायन माँ जो है बड़े बेटे का हक हिस्सा खा के पूरा करती है उसका हर कुछ। बेटा, छोटे बेटे का भी, छोटी बहू का भी। और वो तो लगता है कि इसी का जिम्मेदारी है। बड़े बेटे को तो मतलब जिम्मेदार बना के उसको धक्का दे के निकाल देती है। और छोटका का सारा जिम्मेदारी ये औरत डायन माँ जो होती है। और ये बाप होता है भेदभाव वाला, जो कठपुतली की तरह नाचता है। जैसे ये लोग बोलता है वैसे वैसे वो कठपुतली की तरह नाचता है, क्योंकि वो उसको अगर दिमाग रहता तो इतना कुछ घर में होता ही नहीं। जिस घर में औरत गार्जियन